नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में एक अलजेब्रा का क्वेश्चन रैशनलाइज का भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करें और एक बार इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें। दो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और वीडियो के एंड में आपके लिए प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप मुझे बाद में कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो दिया हुआ है x इक्वल टू 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, y इक्वल टू 1/4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15। अब जरा इन नंबरों में खास बात है, इनका स्क्वायर का डिफरेंस किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। अगर आप ध्यान से देखें, 4 का स्क्वायर होता है 16, स्क्वायर रूट ऑफ 15 होता है 15 विच इज इक्वल टू 1। ऐसे केस में क्या होता है मैं अभी थोड़ी देर में बता देता हूं। अभी आपको सबसे पहले मेरे को x दिया हुआ है, मेरे को उसको हटाना है डिनोमिनेटर से, तो मैं इसको रैशनलाइज करूंगा। रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी ये साइन होता है माइनस का है तो हम यहाँ प्लस कर देंगे। 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15, दिस इज ऑल्सो 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15। तो ये हो गया a प्लस बी, a माइनस बी। तो यहां आ गया ये 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15, क्योंकि डिनोमिनेटर में बन जाएगा 1। कैसे बनेगा? a प्लस बी, a माइनस बी। 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर रूट ऑफ 15 15, तो 16 माइनस 15 1, और डिनोमिनेटर में 1 का कोई मतलब नहीं है ना। ऐसे भी लिख लो या बाय में 1 लिख लो, एक ही बात है। होप ये वाली बात समझ आ गई होगी। इसी तरह अगर मैं इसको भी रैशनलाइज करूंगा तो ये जो y आ जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारा? अब जरा ध्यान से देखना, x आया हमारा 4 प्लस रूट 5, है ना, और y दिया हुआ है 1/4 प्लस रूट 5। यानी कि ये जो y है ना, ये x का क्या है? रेसिप्रोकल है ना। अब देखो, ये मेरे पास x है, ये मेरे पास x आ गया है ना। ध्यान से देखो, x मेरे पास ये आ गया, और y क्या दिया हुआ है मुझे? y आप कहेंगे y दिया हुआ है सर हमें 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15, स्क्वायर रूट ऑफ 15 है ना। तो अगर मैं कहूं इसका x रुको, y इक्वल टू क्या, मैं इसे 1/x लिख सकता हूं, और मैं ये बोल सकता हूं कि जो y है वो 1/ क्या है? x है। यानी कि जो 1/x है वो क्या है? वो है ये। और जब मैं इसका रैशनलाइज करूंगा, 1 y इक्वल टू 1/4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का 15 का मैं रैशनलाइज करूंगा, तो 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15, 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15, ये 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15, है ना। बात समझ आ गई है? उम्मीद कर रहे हैं ये वाली बात आपको समझ आ गई है ना। देखो, अब y का और x का प्रोडक्ट करोगे तो 1 के इक्वल आएगा। देखो, इसको और इस वाले x को मल्टीप्लाई करोगे तो किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा। यानी कि ये जो 1/x है वो क्या आ गया? 4 प्लस रूट 15। यानी कि y की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? 1/x रख सकता हूँ। यानी कि सिंपल सी बात है, मुझे क्वेश्चन में निकालना है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और इसकी आइडेंटिटी जो अलजेब्रा करते हैं, मेरे से करते हैं या जिनको अलजेब्रा आता है, उनको एक बात पता है कि अगर मैं इसका x प्लस 1/x कर लूं, इन दोनों को ऐड कर लूं, तो ये इससे कैंसिल, 4 प्लस 4 कितना आ गया? 8 के इक्वल। 4 प्लस 4 कितना आ गया? 8 के इक्वल। तो जब कभी भी x प्लस 1/x a के इक्वल हो और आपसे उसके क्यूब की वैल्यू पूछी जाए, x क्यूब प्लस 1/x की क्यूब, तो आप क्या करते हैं? a क्यूब माइनस 3a, a क्यूब माइनस 3a कर देते हैं। तो ठीक है, अब हम करेंगे एक्स क्यूब प्लस 1/x की क्यूब का, तो 8 का क्यूब माइनस 3 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 512 माइनस 24। तो 512 में से 24 माइनस करेंगे, 512 में से 24 माइनस करेंगे, तो 12 में से 12 तो ये चले गए, 12 में से 4 गए 8, ये रह गए 10, 10 में से 2 गए 8, और ये 4, 488। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। होप ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी, है ना। ठीक है, अब ये वाला कर लिया, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जरा। ठीक है, उसमें भी इसी तरह से निकाल लेते हैं। तो हमने देखा ये है भाई हमारे पास, तो इसको करते हैं सॉल्व। तो हमें पता है कि ये x है, तो x जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2। कैसे आ जाएगा? इसका देखो, 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 8, रूट 2 का 2, और ये हो गया 4 आएगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, 9 माइनस 8 किसके इक्वल आ गया? 1 के इक्वल आ गया। तो इसका जो रैशनलाइज आएगा, जस्ट साइन का क्या हो जाएगा? चेंज। और जो y है वो इसका 1/x है, यानी कि 1 जो x आएगा वो किसके इक्वल आएगा? 3 माइनस 2 रूट 2 के, है ना। इसका अपोजिट आ जाएगा यहाँ पे साइन। तो अगर मैं इसका x प्लस 1/x निकालूं
तो 3 + 3 कितना आ गया 6 और मुझे निकालना है x³ + 1 अपॉन x³ तो 216 a³ माइनस 3 × 6 तो 216 माइनस 18 तो ये हो गया 198 है ना 198 आंसर आ गया 198 तो होप ये वाला तरीका या और ये वाला क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो आपको समझ आ गया हुआ है। ये कुछ नहीं है बस ये थोड़ा सा आपको भटकाने के लिए या आपको थोड़ा सा मुश्किल में डालने के लिए इस तरह से दिया हुआ है। होप मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई है। नहीं आई तो वीडियो को एक बार पीछे जाके देख लो, फिर भी नहीं आई कमेंट सेक्शन में बता देना कि समझ नहीं आई। मैं अगली क्लास में बड़े इजी वे से और ज़्यादा एक्सप्लेन करके ये थोड़ा मैंने फास्ट तरीके से आपको करवा दिया है। और अब आपके लिए क्वेश्चन, इसका आंसर आप मुझे करेंगे कमेंट सेक्शन में। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।